बेहद खूबसूरत थी 22 साल की दिल्ली की आयत, फिल्मी हीरोइन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये आयत की ही तो है, लेकिन खूबसूरती आपकी किस्मत हमेशा नहीं बदल सकती। फैसल चौधरी और आयत एक दूसरे से प्यार करते थे। 15 अप्रैल 2025 को दोनों ने लव मैरिज भी कर ली थी, मगर फैसल आयत को शुरू से ही धोखा दे रहा था। फैसल पहले से ही शादीशुदा था, मगर ये बात आयत को नहीं पता थी। लव मैरिज करने के बाद आयत फैसल पर लगातार दबाव बना रही थी कि वह उसे अपने परिवार से मिलवाए, मगर फैसल लगातार इस बात को टाल रहा था। वो कभी कहता कि मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, कभी कहता कि थोड़ा टाइम अभी चाहिए मुझे, फिर मिलवा दूंगा। हर दिन कोई ना कोई नया बहाना गढ़ देता। आयत शादी के बाद भी ससुराल की शक्ल नहीं देख पाई थी, मायके में ही रह रही थी। हैरानी ये भी है कि आयत ने भी अपने पेरेंट्स को, परिवार वालों को इस शादी से अनजान रखा था। वे नहीं चाहता था कि उसके दूसरे निकाह की जानकारी उसकी पहली पत्नी को लगे। वे ये भी नहीं चाहता था कि आयत को उसके पहले से ही शादीशुदा होने की बात पता चले। जी, मैं हूं पुनीत कौर। महफूज रहा कीजिए, महफूज रखा कीजिए, बेहद जरूरी है ये। रब जी हम सब पर नजर बनाए रखें। दिल्ली के दयालपुर का रहने वाला होता है फैसल चौधरी। 34 साल के लगभग इसकी उम्र होती है। पिता इसके प्रॉपर्टी डीलर होते हैं और ये भी उन्हीं के काम में ही हाथ बटाता है। मतलब अपना काम नहीं होता, पिता के साथ ही काम करता है। पैसे की इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती, खुद का तो नहीं, बाप का पैसा होता है और ये जनाब उसी पर ही ऐश करते हैं। बेहद खूबसूरत 22 साल की आयत से इसकी दोस्ती एक क्लब में होती है। पहले दोस्ती, फिर बातें, फिर और बातें, फिर प्यार, फिर शादी। 15 अप्रैल 2025 को ये कोर्ट में शादी करते हैं। हालांकि उम्र में फर्क भी होता है, लेकिन आयत प्यार में ये सब नहीं कंसिडर करती, नहीं देखती। लड़का अच्छा हो तो ये सब बातें उतनी मायने नहीं रखती हैं। अब फैजल परेशान था। वो इस सब से निकलना चाहता था। वो रोज इस टेंशन में नहीं रहना चाहता था कि अगर मेरी पहली बीवी को सब पता लग गया तो, अगर आयत को, मेरी दूसरी बीवी को सब मालूम हो गया तो। ये सब सोच सोच के उसके दिमाग की नसें फट रही थी जैसे। धोखा करना उसके बस में था, लेकिन उसका बुरा अंजाम वो नहीं देखना चाहता था। तो फिलहाल इसलिए उसने कुछ और सोचा, और जो सोचा वो खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक था। और कुछ दिन पहले 22 नवंबर 2025 के दिन फैसल ने आयत को मिलने बुलाया। आयत ने घर में कह दिया कि वो जॉब पे जा रही है। जानकारी के मुताबिक वो दिलशाद गार्डन की किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। इसके बाद वह आयत को पहले क्लब में लेकर गया। दोनों ने खूब मस्ती की। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन मजा यही तक नहीं था। इसके बाद दोनों ने साथ में फिल्म भी देखी। इसके बाद फैजल ने आयत को खाना भी खिलाया, यानी डिनर भी किया। वक्त के हिसाब से शायद इन्हें अब घर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। फिर फैजल ने घूमने का प्रोग्राम बना लिया, लॉन्ग ड्राइव का, और वो आयत को लेकर I-20 कार पे बागपत की तरफ चला गया। जानकारी के मुताबिक ये शायद किसी दोस्त की कार थी। इस सब के दौरान रात 8 बजे कहते हैं कि आयत की माँ ने उसको कॉल की थी, तो उसने माँ को बताया था कि आज तो वो लेट हो जाएगी। रात 2:30 बजे आखिरी बार आयत की अपने परिवार से बात हुई थी, और उसने कहा था कि मैं 5 मिनट में बस पहुंच रही हूँ घर। वैसे तो शायद आयत घर जाना ही नहीं चाहती होगी। कारण है ना उसका, क्योंकि आयत को लगा कि फैसल उसके साथ इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। वो खुश थी कि फैजल उसको पैम्पर कर रहा है। लड़कियां अक्सर जो ऐसे जेस्चर्स होते हैं ना, उससे बेहद खुशी महसूस करती हैं। और आज तो फैसल वो सब कर रहा था जिससे आयत के पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। मगर वो नहीं जानती थी कि फैसल के अंदर एक शैतान छुपा बैठा है। बागपत के सरूरपुर गांव के पास सुनसान जंगल में फैसल आयत को ले जाता है। यहाँ वो उसे गोली मार देता है। गोली लगते ही आयत की मौत हो जाती है। इसके बाद फैसल शव को जंगल की झाड़ियों में छोड़ के वहां से निकल जाता है। अब दिल्ली के दयालपुर की रहने वाली तैयबा उर्फ आयत अचानक गायब हो जाती है।
दिल्ली पुलिस युवती की खोजबीन शुरू करती है। 22 साल की आयत के साथ क्या हुआ, वो कहां चली गई, इन सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस खोजना शुरू कर देती है। इस दौरान पुलिस को फैसल चौधरी नाम के बंदे के बारे में पता चलता है। जब इन्वेस्टिगेशन चलती है तो ये सब पता चल जाता है कि लास्ट आयत को उसी के साथ ही देखा गया था। इन्वेस्टिगेशन के लिए अब फैसल का मिलना जरूरी होता है। पुलिस उसको काफी ढूंढती है पर वो मिलता नहीं। 25 नवंबर को फैसल कोर्ट में आके सरेंडर कर देता है। फिर इस कहानी में ऐसा मोड़ सामने आता है जिसके बाद उत्तर प्रदेश के बागपत तक में हड़कंप मच जाता है। जिस आयत को दिल्ली पुलिस दिल्ली में खोज रही थी वो बागपत में मिलती है, मगर वो जिंदा नहीं मिलती बल्कि उसका शव ही दिल्ली पुलिस के हाथ लगता है। बागपत के जंगलों में आयत का शव पुलिस बरामद करती है। फिर सामने आता है कि आयत को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। दिल्ली की आयत का शव बागपत के सरूरपुर गांव के जंगल में मिलता है। दिल्ली पुलिस फैसल चौधरी को दिल्ली से बागपत लेकर आती है और उसकी ही निशानदेही पर आयत का शव बरामद करती है। फिर बता दूं कि फैसल चौधरी ने ही आयत की जान ली थी और वो उसकी जिंदगी के साथ खेला था। बागपत पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पर भी इस मामले की पुष्टि की। शव का पोस्टमार्टम कराया गया, फिर शव परिवार को सौंप दिया गया। अभी ये मामला ऑनगोइंग है। दयालपुर में केस दर्ज किया गया है। 2 बच्चों का बाप है फैसल। सरेंडर भी इसी वजह से किया होगा कि वो और भाग नहीं पा रहा होगा और आयत को खत्म भी इसीलिए किया होगा उसने कि वो उस धोखे के अंजाम से और भाग नहीं पा रहा होगा जो वो अपनी पहली बीवी बच्चे और दूसरी बीवी आयत को दे रहा था। उसके खुद की खोदी हुई कब्र में उसने आयत को गिराया, अपने परिवार का आज और फ्यूचर दफन किया और खुद भी उसी में समाना होगा। अगर आयत से इश्क था तो ट्रांसपेरेंसी रखता, पर इश्क कहाँ था, वरना जान क्यों लेता। अपने बच्चों की माँ से इश्क था तो उसे सच बताता, पर यहाँ भी इश्क कहाँ होगा। ऐसे खुदगर्ज लोग इश्क कहाँ कर पाते हैं। आज हमने सीखा कि हमें क्या नहीं करना कभी। आप अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। आप देख रहे हैं कैमरा हिंदी, ये लेंस साफ है।